बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल पर बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन ने इंतहाई अहम बयान जारी किया है। वो अहम बयान क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आज MQM पाकिस्तान बहादुराबाद ने भी इंतहाई बड़ा फैसला किया है, अहम फैसला किया है। वो अहम फैसला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि बानी व कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर जो एक ट्वीट किया है, जो एक बयान दिया है, अल्ताफ़ हुसैन ने अपने इस ताज़ा बयान में कहा है कि डिक्टेटर होता है और इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। पाकिस्तान में कई जर्नलों ने आइन तोड़कर जमहूरियत का तख्ता उल्टा और मार्शल्ला लगाए, मगर आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा, कैद और जिलावतनी का सामना जनरल परवेज़ मुशर्रफ को करना पड़ा, इसलिए कि फर्क सिर्फ डोमिसाइल का था। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात की है और बड़ी ये ज़बान ज़दो आम ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में डोमिसाइल का फ़र्क जो है वो बहुत अहम है और इस फ़र्क की वजह से लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलते हैं, बल्कि लोगों के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी सिर्फ डोमिसाइल के फ़र्क होने की वजह से की जाती है। नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन ने मज़ीद क्या कहा है। बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन ने अपने ट्वीट में मजीद कहा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का डोमिसाइल न सिर्फ कराची का था बल्कि वो एक महाजिर थे। जब 1999 में फौज ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क में नहीं थे बल्कि बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर तैयारे में सवार थे। मुल्क में टेक ओवर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथी जर्नलों ने किया, लेकिन आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ चलाया गया, जबकि हुकूमत का तख्ता उलटने वाले किसी भी दूसरे फौजी जनरल पर आइन शिकनी या इसमें मुआवनत करने पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा नहीं चलाया गया, गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया है। वहीं आर्टिकल 6 की शिक्स नंबर 2 के तहत आइन को तोड़ने या इसको मुअत्तल करने में मुआवनत व मददगारी करने वाला भी गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ चलाया गया। वाज़ेह रहे कि मैं यहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आइन शिकनी के अमल को जायज़ करार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इंसाफ के दौरे मेयार को वाज़ेह कर रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि आइन को मुक़द्दस करार देने वाले और आइन की तक़दीस के परचारी और ज़र्रा बराबर ज़मीर रखने वाले दानिश्वर, एंकर्स और सहाफ़ी जवाब दें कि मुल्क में इंसाफ कहाँ है। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि अगर वो जवाब नहीं देंगे तो वह आइन के तक़द्दुस की बातें करके आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। मुल्क के लिए लड़ने वाला परवेज़ मुशर्रफ आज जिला वतनी में मौत की आगोश में चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला परवेज़ मुशर्रफ की मग़फ़िरत फरमाए और इनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, ये अल्ताफ़ हुसैन ने परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर बयान दिया है और सवालात भी उठाए हैं, ख़ास तौर पर उन सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से भी सवाल किया है कि वो इसका जवाब दें, जो बहुत ज़्यादा अपने वो सहाफ़ी और एंकर पर्सन जो अपनी गुफ्तगू में रात दिन सच और हक़ की बात कहते हैं कि जी वो सच और हक़ की बात कर रहे हैं, आइन के तक़द्दुस की बात कर रहे हैं, तो वो इस हवाले से इन सवालों का भी जवाब दें। नाज़रीन, ये तो थी बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन के बयान के हवाले से गुफ्तगू। और अब हम आपको MQM पाकिस्तान बहादुराबाद, जिनका आज जनरल वर्कर्स अजलास हुआ, जिसमें जो सबसे बड़ा और अहम फैसला किया गया है वो फुआरा चौक जो गवर्नर हाउस के बिल्कुल नज़दीक है,
फुआरा चौक पर धरना देने का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि जब तक हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत, ये कहा है MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कि पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, 1 हफ्ते का, और ये कहा है कि वो उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो मारूजात हैं, उसका अगर उन्होंने नोटिस नहीं लिया तो वो इस धरने को जारी रखेंगे। MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है और वो अल्टीमेटम गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरने का दिया है। वो कहा है कि ये फुआरा चौक पर होने वाला धरना गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जनरल वर्क का इजलास से खिताब करते हुए ये कहा है कि अब MQM फुआरा चौक से चलेगी, जहां ऐसा धरना होगा कि सब धरा का धरा रह जाएगा। इस मौके पर जनरल वर्कर्स इजलास से मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा, अब अगर हमारे जायज़ हकूक नहीं दिए तो सिंध में हुकूमत के नाम पर कारोबार भी नहीं चलने देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी खिताब किया और उनका ये कहना था, डॉक्टर फारूक सत्तार का, कि साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कश्मीर के मसले के हल के लिए तारीखी इक़दाम उठाए। परवेज़ मुशर्रफ को खराज तहसीन पेश किया फारूक सत्तार ने। MQM के डिप्टी कन्वीनर हैं अनीस कायम खानी ने भी जनरल का इजलास से खिताब किया। अनीस कायम खानी ने अपने खिताब में कहा कि 16 मार्च को जब कराची में जो ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं 9 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की, उस हवाले से अनीस कायम खानी ने यह कहा कि 16 मार्च की जीत के बाद हम 18 मार्च को यौम तासीस मनाकर ये बताएंगे कि ये शहर MQM पाकिस्तान का है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जनरल वर्क का इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ पर है और कोई फैसला करने वाला नहीं। कमज़ोर माशियत इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत को ले डूबेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि साथियों, वो वक्त आ गया है जिसके हमें इतने सालों से इंतज़ार था। अब शहर की सारी सड़कों से काफ़िले फुआरा चौक की जानिब रवां दवा होंगे। आज से बहादुराबाद का दफ्तर फुआरा चौक पर होगा, वहीं से तंजीम का निज़ाम चलेगा। ये शहर हमारा है, जहाँ से चाहेंगे वहीं से चलेगा। ये धरना ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाएगा। 16 मार्च को इलेक्शन और 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास होगा। करोड़ों महाजिर आज की रात आपकी जानिब से किए जाने वाले फैसले के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा, इस बार मरदमशुमारी 5 साल कब्ल हो रही है। अब वक्त हाथ से जाने नहीं देना है। हमें एक एक फर्द को गिनवाना है। हमें अपने महल्ले, पड़ोसी, रिश्तेदार, अहबाब सबकी गिनती पूरी करवानी है। हमने रियासत को कहा था, आपने हमें गिना नहीं तो तोलना पड़ेगा। हमने कहा था, हमसे छीनी गई सीटें हजम नहीं होंगी। आज वो नशिस्तें वापस मिलने जा रही हैं। MQM के कारकुनान ने इलेक्शन लड़कर अपनी ताकत बहाल करनी है। 14 नशिस्तें कराची वालों का हक हैं। फैसला हो गया है, ये कौम इलेक्शन लड़ रही है। अब दूसरा इलेक्शन भी लड़ना है जिसके लिए दस्तबरदार हुए थे। आप अब इसे वापस लेना है और घरों से बाहर निकलकर अपना हक छीन कर वापस लेना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आपने तस्लीम किया था कि 53 यूसीज में गलती हो गई, जिस पर हमने आपसे कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो नाज़रीन, ये आज की जो तकारीर हैं MQM के जनरल वर्क का इजलास में, बड़ी धुआंधार तकरीरें, बड़े अहम फैसले किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो फैसला है वो फुआरा चौक पे धरना देने का है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देने का है। और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को MQM पाकिस्तान ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। कहाँ तो MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत से अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं DMCs में, वो लगवाने के लिए सिफारिश कर रही थी और लगवा भी लिए। फिर बल्दियाती इलेक्शन आ गए, वो मुअत्तल भी हो गए और दोबारा से भी लग गए और बहुत सारे काम करने थे। और ये भी कहा जा रहा था कि MQM शायद
हुकूमत सिंध का हिस्सा भी बनने जा रही है, काबीना में भी शामिल होने जा रही है, पीपल्स पार्टी के हलकों का भी ये था। लेकिन चूंकि अब एमक्यूएम के पास कोई नारा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से वो एमक्यूएम जो है वो अवाम में जाए। अवाम में क्या नारा लेके जाए, कौन से ऐसे मुतालबात लेकर जाए कि जिसकी वजह से अवाम जो है उन्हें वेलकम कहें या अवाम सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो जाहिर है कि ये एक एहतजाजी सियासत एमक्यूएम पाकिस्तान ने शुरू करने का जो ये फैसला किया है। और लेकिन ये फैसला तो एमक्यूएम ने उस वक्त भी कहा था, ज़बानी जो तकरीरें की थी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले, कि हम अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो किसी को नहीं लेने देंगे। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन भी हो गए और सबने हिस्सा भी लिया और नताइज भी आ गए। अब एक बार फिर एमक्यूएम ये बात कर रही है कि जी हम अगर नहीं लेंगे तो अब ज़मनी इलेक्शन भी लड़ने जा रही है। और ज़मनी इलेक्शन जो है वो 16 मार्च को हो रहे हैं कौमी असम्बली के। उससे पहले एमक्यूएम जो है वो इस शहर को गर्म करना चाहती है, अपने एहतजाज के ज़रिए जो है लोगों को जो है वो बेदार करना चाहती है। तो अब देखना ये है कि वो उस वक्त जो एमक्यूएम ने जो धरने का ऐलान किया था शाहरा फैसल पर कि जी बहुत बड़ा धरना देंगे, तो वो तो नहीं दिया था। अब फवारा चौक पे धरना देने की बात की गई है। अब हुकूमत सिंध उनको क्या चीज़ ऐसी प्लेट में रख के देती है कि वो धरना मौखर कर देंगे या मुअत्तल कर देंगे या मुलतवी कर देंगे। लेकिन एक हफ्ते का अल्टीमेटम है। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आया कराची के अवाम जो महाजिर वोटर है, उर्दू बोलने वाले हैं, जो हमेशा एमक्यूएम को भारी मैंडेट देते रहे हैं, क्या वो एमक्यूएम के इस फैसले में उनके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? कितने लोग, कहा जाता है कि, और ये बात दुरुस्त थी कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के पास कारकुनान तो दूर की बात है, उम्मीदवार नहीं थे। उनके वो जो नामजद करने वाले होते हैं उम्मीदवार को, वो नहीं थे। फिर इलेक्शन के लिए जब जितनी सीटों पे भी उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। और ना सिर्फ पैसे नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, बल्कि लोगों में जाने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर इलेक्शन लड़ने के लिए जो पूरा एक तंजीमी सेटअप होता है, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो पोलिंग कैंप लगते हैं पोलिंग स्टेशनों के बाहर, पूरी एक कारकुनों की एक बड़ी नफरी चाहिए होती है, वो कुछ भी नहीं था। तो ये सब कुछ ना होते हुए एमक्यूएम ने मजबूरन पहले तो इस बात की कोशिश की, पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत पे बहुत दबाव डाला, वफाकी हुकूमत पे भी दबाव डाला कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाए, और आखिर वक्त तक ये कोशिश की कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धरने की काल भी दी शाहरा फैसल पे बहुत बड़े, वो भी नहीं किया। अब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर धरने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि इतने कारकुन कहां से लाए जाते हैं, कहां से आएंगे? जब एमक्यूएम के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कारकुन नहीं थे, पोलिंग एजेंट बनने के लिए कारकुन नहीं थे, तो अब धरना देने के लिए, वो भी फिर रात दिन धरना देना और गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना लेना, तो बहुत बड़ा इम्तहान है ऐसे वक्त में कि जब एमक्यूएम की साख जो है बिल्कुल खत्म होने पर है, बल्कि खत्म हो चुकी है। एक जानिब तो एमक्यूएम पाकिस्तान ज़मनी इलेक्शन लड़ने जा रही है, दूसरी जानिब असल एमक्यूएम जो है, और असल एमक्यूएम के जो बानी व कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने, हमने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था, जो ताज़ा बयान था अल्ताफ हुसैन साहब का कल, कि उन्होंने एक बार फिर जो ज़मनी इलेक्शन है उसके भी भरपूर बाइकाट का ऐलान कर दिया है। बल्कि अल्ताफ हुसैन ने जो कल के अपने ट्वीट में, अपने बयान में कारकुनों से ये कहा था कि जो एक बात बता दी जाए वो भूलना नहीं है, और आपको ये बात याद रखनी है कि जब जितने भी इलेक्शन होंगे, जब तक असल एमक्यूएम को मौका नहीं दिया जाएगा, इजाजत नहीं दी जाएगी, तो उनके माइनस अल्ताफ हुसैन के बगैर जो भी इलेक्शन होंगे उनका बाइकाट ही होगा। तो ये अल्ताफ हुसैन साहब कल कह चुके थे, एक रोज पहले हमने बता दिया था उनका ये बयान। आज भी जो उनका जो बयान है वो यही है कि इलेक्शन का बाइकाट करना है, हर सूरत में बाइकाट करना है। और जो एमक्यूएम के जो मरकजी सेक्रेटरी तलात हैं असल एमक्यूएम के, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब, उन्होंने यही कहा था कि जहां अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं वहां हमारा काम नहीं। तो अब देखना यह है कि एक जानिब तो बाइकाट है असल एमक्यूएम का, बाइकाट गुज़िश्ता कई ज़मनी इलेक्शन में और बल्दियाती इलेक्शन में अल्ताफ हुसैन का बाइकाट जीतता रहा है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान फिर इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो फिर यही कहा जाएगा कि जी अल्ताफ हुसैन का बाइकाट जीतेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में एक बार फिर MQM पाकिस्तान ऐसी सूरत देखे कि रात 1 बजे फिर ऐलान कर दे कि जी हम दस्तबरदार हो रहे हैं। और पता नहीं किसके हक में दस्तबरदार होंगे, क्योंकि बाइकाट वो इसलिए नहीं कर सकते कि बाइकाट तो अल्ताफ हुसैन का है, वो मुसलसल जीत रहा है। लेकिन अब जिस धरने का ऐलान किया MQM पाकिस्तान ने, तो अब इस पर भी यकीनन कोई ना कोई बयान जो है वो असल MQM जो है और कायदे मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन है उनकी जानिब से भी आएगा। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने तो अपने कारकुनान को, अपने चाहने वालों को एक मुस्तकिल ये एक गाइडलाइन दे दी है कि जब तक माइनस अल्ताफ हुसैन चीज़ें होंगी आपने उसका हर सूरत में बाइकाट करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो धरना होगा इसमें भी अल्ताफ हुसैन के जो चाहने वाले हैं उनको बाइकाट करना है। तो अब इस बाइकाट की रोशनी में MQM पाकिस्तान कहाँ से लाएगी इतने लोग, कैसे आएंगे और ये धरना कैसे कामयाब होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही आज की निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।